हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर का चौथा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज जो पढ़ना है वह डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानना है कि डीसी जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बोलता है कि डीसी जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल इनपुट इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। डीसी जनरेटर जो होता है वह कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है कि द मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इज गिवन टू ए डीसी जनरेटर बाय द मीन्स ऑफ प्राइम मूवर। इसका मतलब होता है कि यांत्रिक ऊर्जा इनपुट डीसी जनरेटर को प्राइम मूवर के माध्यम से बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पॉइंट बोल रहा है कि द प्राइम मूवर कैन बी डीसी मोटर। जो डीसी मोटर का प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर जिसका मतलब होता है जो मूवमेंट करे, जो क्या करे, मूवमेंट करे, तो वह वाटर टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है, हैंड क्रैंक्स होता है, ईटीसी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट इन डीसी मोटर पावर। जैसे हम लोग अगर बात करें डीसी मोटर की बात कर रहे हैं या वाटर के टरबाइन की बात कर रहे हैं। वाटर टरबाइन क्या होता है, जो वैसा टरबाइन जिसको रोटेट करने में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी जल की ज़रूरत पड़ती है, यानी जल के प्रेशर के माध्यम से जब कोई भी टरबाइन मूव करती है तो उसको वाटर टरबाइन कहते हैं। स्टीम टरबाइन जिसका मतलब होता है कि जब हम एक बॉयलर में जब हम भाप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, यानी जब बॉयलर में क्या हीट जनरेट हुआ, हीट से क्या हुआ, वहाँ पर स्टीम बना, और स्टीम से जब कोई टरबाइन मूव करी या थर्मल पावर प्लांट उसके अंदर आते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट क्या आता है, स्टीम टरबाइन के अंदर आता है। वाटर टरबाइन के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट आता है। ठीक है। हैंड क्रैंक्स मैंने हाथ के मदद से जब कोई भी घूमती है तो वह हैंड क्रैंक्स टरबाइन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस ऑफ डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर का एनर्जी कंजर्वेशन जो प्रोसेस होता है वह बेस्ड किस पे होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फ्राइडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बोला जाता है उस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। कौन, डीसी जनरेटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि व्हेन ए कंडक्टर इज रोटेट इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटेट करता है, इट कट द फ्लक्स, तो वह फ्लक्स को कट करेगा। और जब फ्लक्स को कट करता है तो वह क्या करता है, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ जो है प्रोड्यूस करता है, जो डायनेमिकली रूप से होता है। डायनेमिक जिसका मतलब होता है कि गतिशील रूप से जब प्रेरित करता है एक इंड्यूस ईएमएफ को। ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर जहाँ पर फोर्स का निर्माण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मदद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड द ईएमएफ थ्रू इंड्यूस विल काउज ऑफ करेंट टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। जैसे में अगर कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, जब हम कोई भी लोड को कनेक्ट करते हैं तो ईएमएफ जो होता है, यानी ईएमएफ से क्या करता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का चालक माध्यम से धारा जो है यहाँ पर प्रवाह होता है, यही कहलाता है डीसी जनरेटर। ठीक है। इस जैसे पॉइंट लिखे हैं आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट जैसे पॉइंट आपको दे रहे हैं। अगर आप 5 पॉइंट से 10 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलता है। ठीक है। क्या कि मैं भी डिप्लोमा किया हूँ, तो इसमें यह है कि पॉइंट आपको लिखना है। थ्योरी ढाढ़ा लिख के बड़का मोटा थ्योरी लिख दीजिएगा, उससे पास नहीं कीजिएगा। आप एक पॉइंट लिखिएगा तो पॉइंट की मदद से आपको यहाँ पर नंबर मिलता है। तो जितना पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट, अगर 4 नंबर या 3 नंबर का 5 पॉइंट नहीं आ रहा है, 5 पॉइंट मैक्सिमम लिखिए। एक डायग्राम जरूर बनाना है, हर जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ा वहाँ पर डायग्राम भी आपको बनाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि द वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर किस तरह से वर्क करता है। लेटर कंसाइडर सिंगल टर्न कॉइल एबीसीडी रोटेट ऑन द शाफ्ट। जब सिंगल कॉइल एबीसीडी जब किसी भी शाफ्ट पर रोटेट करती है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉक बाय डायरेक्शन। अब क्लॉक बाय डायरेक्शन क्या होता है, जो घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में जो है जनरेटर, डीसी जनरेटर घूमता है।
ठीक है। बोलता है द क्वाइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर समान में कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में क्वाइल मूव करता है, प्लेस्ड होता है। कौन कौन सा पोल होता है? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड जिसका मतलब होता है कि दो पोल के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में जब कोई भी जनरेट होगा तो मैग्नेटिक पोल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द क्वाइल साइड ए बी एंड सी डी किस तरह से स्लिप रिंग वर्क करेगा। तो जब ए बी और सी डी दो कनेक्ट होंगे स्लिप रिंग में, ए एंड बी जो रिस्पेक्टिवली होगा एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। फॉर्म द स्लिप रिंग, स्लिप रिंग के फॉर्म में अगर देखा जाए तो करेंट टेकन आउट गेन गिवन लोड थ्रू द ब्रश 1 और 2 में करता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दो पोल हैं, एक का नाम नॉर्थ पोल है, एक का नाम साउथ पोल है। यहाँ पर देखिए यह मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है? क्लॉक बाय डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इस पॉइंट को इस तरह एरो दिए, यानी क्लॉक बाय डायरेक्शन में यह मूवमेंट करता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर लोड जनरेट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में मूवमेंट करते हुए आपको यहाँ पर देखा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है यह क्लॉक बाय डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। किस तरह से स्लिप रिंग वर्क करेगा? देखिए स्लिप रिंग का मतलब यह होता है कि व्हेन द कॉइल रोटेट थ्रू सक्सेसिव पोजीशन इन द मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स लिंक विथ इट चेंज, उससे फ्लक्स लिंक जो है चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ जो इंड्यूस करता है वो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज के बराबर होता है, ठीक है। तो आज पर इतना है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको दोनों माध्यम में डीपीपी मिलेगी जब एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद, जिसके साथ वीडियो सोल्यूशन भी उसका मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए जरूर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो नाम है अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और एक ज़रूरी सूचना, आज से शाम 7 बजे लगभग एक वीडियो आएगा जिसमें आपको पावर जनरेशन जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट दूसरा बुक है आपको थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, उसका वीडियो आज अपलोड भी होगा शाम के 7 बजे, तो वह भी आप ज़रूर देखिएगा। एक साथ 2 लेके चल रहे हैं जिससे आपको भी कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। ये 4 से 5 लेक्चर इसका मिलेगा आपको, उसके बाद ये भी फर्स्ट यूनिट आपका इसका ख़त्म हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।